हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी RX 100 के लिए बेस्ट कार्बोरेटर कौन सा है, जापान का या इंडिया का। और इसमें डिटेल में समझेंगे कि भाई इसके लिए बेस्ट कौन सी चीज़ है। तो चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। दोस्तों, ये है अपनी RX 100, जिसमें कि मैं आपको दिखा देता हूँ जापान का कार्बोरेटर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जापान का कार्बोरेटर है। अब दोस्तों, बहुत से भाइयों को कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि ज़्यादातर RX 100 में क्या है कि इंडिया का कार्बोरेटर है, तो वो भाई अपने ऐसे सोचते हैं कि भाई काश हमारे पास भी जापान का कार्बोरेटर होता तो उसमें बहुत तगड़ी पावर मिलती, ये मिलती वो मिलती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरा सच सच बताऊंगा कि इसमें और उसमें से बेस्ट कौन सा है, जापान और इंडिया में से। दोस्तों, सबसे रियल बात तो ये है कि ये दोनों कार्बोरेटर हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, इंडियन भी मैंने यूज़ किया था और ये जापान का यूज़ कर रहा हूँ। इंडियन को मेरे को इसलिए रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि उसमें मेरे में जो स्लो जेट था वो फंसा हुआ था और वो टूट गया था, टूट के अंदर फंसा हुआ था। इस वजह से वो स्लोरिंग में स्टार्ट नहीं रहती थी वो बाइक। बाकी स्पीड में मेरे को कोई फ़र्क नहीं आया। जब से ये लगवाया, ये भी इतनी स्पीड दे रहा है और वो पुराने वाला था वो भी इतनी स्पीड दे रहा है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको कॉमन सी बताऊँगा। दोस्तों, ये जो नॉर्मल कार्बोरेटर होते हैं, जैसे कि मान लो ये मेड इन जापान और इंडियन, ये जो भी है दोस्तों, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, तेल को अंदर फेंकना। कम ज़्यादा अपन कर सकते हैं। ज़्यादा फेंकेंगे तेल तो इंजन ज़्यादा तेज़ रोटेट करेगा, ज़्यादा स्पीड बनाएगा, और कम फेंकेगा तेल तो इंजन धीरे रोटेट करेगा, वो कम तेल लेगी तो उसमें ज़्यादा पिकअप नहीं बना पाएगा इंजन। तो दोस्तों, बस ये अंदाज़ है। जब अपन रेस देते हैं बाइक की, तो बाइक ज़्यादा तेल उठाता है कार्बोरेटर और इंजन को देता है, और धीरे रेस देते हैं जो धीरे तेल उठाता है। ये फ़र्क है दोस्तों, और इन दोनों में से कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की सेम स्पीड लगी मेरे को, कोई स्पीड में कोई अंतर नहीं आया, और ना कुछ ऐसी अलग चीज़ लगी। जो मैंने कई वीडियो देखे हैं दोस्तों यूट्यूब पे, इतना पागल बनाते हैं, वो दिखाएंगे कि भाई हमारी RX 100 में तो जापान का कार्बोरेटर है और ये जापान वाला ही बेस्ट है, और आपकी में इंडियन है। तो वो मतलब वो उसमें वो बात नहीं जो जापान में है। वो सिर्फ अपनी बात ऊपर रखते हैं। ऐसे बंदे आपने अपनी जनरल लाइफ में भी देखे होंगे, जिनके लिए खुद की चीज़ तो वही लाखों की है और दूसरे की चीज़ 1 रुपए की है। तो दोस्तों, ऐसे जो बंदे हैं जो ऐसी नॉलेज देते हैं कि भाई जापान, उनकी में जो चीज़ है ना वो उसको बेस्ट बताएंगे, जो उनकी बाइक में है वो उसको ही बेस्ट बताएंगे। आप कभी भी देख लेना। और दोस्तों, ऐसे लोगों की वीडियो ना तो देखा करें, उनके कमेंट में 2 सुनहरे शब्द जरूर लिखें कि भाई बेवकूफ़ किसी और चीज़ को बनाना। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पे कोई भी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है नहीं। मैं जो बता रहा हूँ वो क्लियर बता रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसे लोगों को अपन 2 बात सुनाएंगे तभी उनको ये सबक मिलेगा। दोस्तों, मैंने यहाँ तक ऐसे ऐसे पागल लोग देखे हैं जो कि ये बताते हैं कि जो इसके साथ जो इग्निशन कोयल आती थी इसकी RX 100 की, वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। दोस्तों, एक चीज़ आप भी ध्यान से सुनना, बोलते हैं लाइफ लॉन्ग चलेगी। दोस्तों, लाइफ लॉन्ग कोई चीज़ नहीं चलती। ये जो इग्निशन कोयल होती है, इसका काम होता है सिर्फ करंट बनाना, जापान की हो या इंडिया की, कोई भी हो। जैसे कि अपने पंखे के जो सेल होता है, कैपेसिटर होता है उसका, उसकी भी एक लिमिट होती है, करंट को बढ़ाती है सिर्फ ये। इसका ये काम है। एक टाइम बाद ये पुरानी होने के कारण ये करंट कम बढ़ाने लगती है, जिसकी वजह से बाइक स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम करती है। तो दोस्तों, उस बंदे ने बता रखा कि भाई मेरी बाइक में जापान का है और जापान का बेस्ट आता है। मतलब उनका तात्पर्य तो यही है, बोलने का तरीका। मतलब मान लो मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ कि भाई मेरी बाइक में जापान का कार्बोरेटर है और ये बहुत रेयर है और ये बहुत बेस्ट होता है, इंडिया वाले से बेस्ट होता है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का मैकेनिज्म सेम है। कोई भी भाई अपने आप को थोड़ा भी गिल्ट महसूस मत करें कि भाई मेरे पास नहीं है, मेरे को खरीदना पड़ेगा। इसमें और उसमें कोई पावर का अंतर नहीं लगा मुझे। जितनी प्रोड्यूस ये पावर पहले कर रही थी, जितनी स्पीड पे भग रही थी, उतनी ये अब भगती है। तो पावर स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, इस कार्बोरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें अगर आप सेटिंग कर लोगे, इसमें जैसे कि नीडल की सेटिंग होती है, तो नीडल की सेटिंग अगर अपन लो पे कर देंगे तो तेल कम उठाएगी बाइक, एवरेज अच्छी देगी और नॉर्मल भगेगी, मतलब इतनी तगड़ी नहीं जो अपन चाहते हैं। और नीडल की मतलब बिल्कुल सेटिंग हाई कर देंगे तो ये बाइक पिकअप बहुत खतरनाक बनाएगी, पर एवरेज बिल्कुल नहीं देगी। और दोस्तों, ऐसे लोगों को 2 बात अगर अपन सुनाएंगे कमेंट में जाकर, तभी उनको अक्ल लगेगी। क्योंकि दोस्तों, मान लो अब कोई भाई है जो मिडिल क्लास है, वो एक गाड़ी ले आता है। जनरली मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी भाई। मैं मिडिल क्लास था पर मुझे पसंद थी बाइक, तो मैं ये ले ली। मैंने सस्ते में थोड़ी मिल गई थी, मैंने सब काम करा लिया था, और मेरी बाइक में पिकअप की कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी जो किसी और चीज़ से आ रही थी, किसी और वजह से।
पर मैंने एक सुनहरे आदमी की वीडियो देखी, वो बता रहा है ये कार्बोरेटर और ये वो। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि भाई कोई भी भाई ऐसे गलत लोगों की गलत इन्फॉर्मेशन लेके, अब मान लो दोस्तों मेरी में पिकअप की कोई और दिक्कत थी और मैं उसके कहने पे जापान का कार्बोरेटर इसमें उस टाइम डाल लेता जब वो बता रहा था, अब मान लो डाल लेता और उसके बाद वो दिक्कत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो दिक्कत तो दोस्तों सेटिंग की थी, वो ये जो इसकी क्लच प्लेट की सेटिंग है उससे वो आ रही थी वो दिक्कत। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो भाई मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो तो अपना जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो हर चीज़ के सोर्सेज अवेलेबल हैं। पर दोस्तों जो भाई मिडिल क्लास हैं वो इस चीज़ पे ध्यान दें दोस्तों। ऐसे लोगों मतलब चलो हम तो बच जाएंगे, पर और भाइयों को भी हमें बताना पड़ेगा कि ये RX 100 के बारे में इतने इतने बुरे बुरे मिथ फैला रखे हैं कि भाई जो उनकी बाइक में, ये कभी देख लेना, उनकी बाइक में जो चीज़ है ना वो उसको बेस्ट बताएंगे। और दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया इसमें जापान का है, और मैं बता रहा हूँ कि दोनों में से कोई भी मतलब फ़र्क नहीं है, इंडिया में भी और जापान वाले में भी। मैंने दोनों को यूज़ किया है, इनका देखने का डिज़ाइन अलग है पर मैकेनिज्म सेम है। दोस्तों जो यामाहा है वही मतलब दिन पे दिन बेहतर चीज़ बना रही है, ये चीज़ हमें पता है। जापान का पहले आया था, इंडिया का बाद में आया था, तो कायदे कानून से देखें तो इंडिया वाला बेहतर माना जाएगा अगर इससे। पर दोस्तों मैंने दोनों यूज़ किया है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो आपकी बाइक में इंडिया का है वो भी बेस्ट है, और जापान का है तो जापान का भी बेस्ट है। और जो ऐसी अफवाह फैलाते हैं इनको आप ज़रूर से 2 सुनहरे शब्द ज़रूर बोल लें। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी और RX 100 की वीडियो देखनी है तो दोस्तों इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रहें। और दोस्तों कमेंट करके बताएं अगला किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों आपका कीमती टाइम देने के लिए।